हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपने ब्रदर के ऑफिस में आ जाते हैं। यूंगी कहता है, जंगकुक तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ ये काम तुम ही कर सकते हो। जंगकुक यूंगी से कहता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको जाकर उठा कर लाऊंगा, ठीक है ना। वो अगर किसी और से शादी कर लेगा तो आपका क्या होगा, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता हूँ। यूंगी कहता है, हाँ वो मुझसे नाराज़ होकर किसी और से शादी करने वाला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। जंगकुक तुम जाकर उसको मेरे पास लेकर आओ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है। प्यार आपसे करता है लेकिन शादी किसी और से करने वाला है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसको। तो यूंगी कहता है, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है तो आराम से बातें किया करो। जाओ उसको जाकर उठा कर लाओ, उसको कोई चोट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। यूंगी कहता है, रुको पहले तो उसका पिक्चर तो देख लो, वो कैसा दिखता है, तुम उसको नहीं जानते हो ना। जंगकुक यूंगी को कहता है, आप मुझे पिक्चर सेंड कर देना, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगा, उसको टाइम पर लाना भी पड़ेगा। यूंगी कहता है, हाँ ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ। और वो पिक्चर सेंड करने के लिए पिक्चर को ढूंढ रहे थे, लेकिन जिमिन के साथ बहुत ही झगड़ा हो गया था। तो यूंगी ने गुस्से से उसकी सारी पिक्चर को डिलीट कर दिए थे, लेकिन एक पिक्चर रह गया था, वो भी पोस्ट किया हुआ था। इसलिए जिमिन और उसके फ्रेंड तियांग साथ में थे। तो यूंगी ने उसी पिक्चर को सेव किया और उसको जंगकुक को सेंड कर दिया। यूंगी जंगकुक को एक मैसेज लिखता है, तो लेफ्ट में जो लड़का है वो ही तुम्हारा ब्रदर इन लॉ जिमिन है, उसको मेरे पास लेकर आओ। जंगकुक कहता है, डन। यूंगी बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता है जंगकुक जो भी काम करता है ना, वो करके ही रहता है। जंगकुक बहुत सारे आदमियों के साथ जिमिन के घर पहुंच जाता है, लेकिन जिमिन घर पर नहीं था। जैसे उन लोगों ने कहा जिमिन घर पर नहीं है, जंगकुक कहता है, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। यूंगी ह्यूंग ने कहा कि आज उसकी शादी होने वाले है, तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं और वो घर पर ही होंगे। जाओ जाकर उसको ढूंढने लगो। जंगकुक उसके आदमियों से कहता है, क्या हुआ, वो नहीं मिला क्या। तो उसके आदमियों ने कहा, नहीं वो घर पर नहीं है सच में। जंगकुक कहता है, मुझे पता है वो कहाँ होंगे, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। तो सब लोग कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो अंदर, देखो वो घर पर नहीं, मैंने कहा ना। लेकिन जंगकुक घर के अंदर चले जाते हैं और घर के अंदर जाने के बाद जिमिन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता है। उसके बाद वॉशरूम से किसी की आवाज़ सुनता है जो अंदर से बोल रहा था, कौन है और मेरे रूम में क्या कर रहे हैं, इतनी शोर क्यों है, किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे रूम में आकर शोर कर रहे हैं, जबकि पता है मैं जब भी नहाता हूँ तब मेरे रूम में कोई नहीं होता है। तो आप कौन आ गए हैं, देखो अगर मैं बाहर आ गया ना तो बहुत बुरा होगा। तियांग बहुत ही गुस्सा कर रहा था। जंगकुक आवाज़ सुनते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम बाथरूम में ही होंगे। उसके बाद जंगकुक बाथरूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन तियांग तो यहाँ पर नहा रहे थे। वो बाथटब पर बैठा हुआ था बिना कपड़ों के, सिर्फ बॉक्सर पहने हुए थे। जंगकुक दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग कहता है, क्या कोई अब मेरा बाथरूम की दरवाजे पर नॉक करेगा क्या। राविश, जाओ यहाँ से। और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या रूम को क्लीन करने के लिए आए हो। मैं जब भी घर में होता हूँ ना तब मत आया करो, मैं जब बाहर होऊंगा तब आया करो, और अभी जाओ यहाँ से। जंगकुक कहता है, दरवाज़ा खोलो। तियांग कहता है, कौन, और दरवाज़ा क्यों खोलूंगा, तुम कौन हो, तुम्हारा तो वॉइस भी मैंने कभी नहीं सुना है, कौन हो तुम। जंगकुक कहता है, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो, अगर मैं अंदर आ गया ना तो बहुत बुरा होगा, मुझे पता है तुम वहाँ पर चुप कर बैठे हुए हो। तियांग कहता है, क्या, मैं क्यों छुपने लगा, और तुम कौन हो। देखो तुम कोई भी हो, लेकिन यहाँ से जाओ अभी, मुझे अपने नहाने के टाइम पर मेरे रूम में कोई नहीं चाहिए, और जब भी मैं यहाँ पर होता हूँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो आज किसकी हिम्मत हो गए, मैं अगर बाहर आ गया ना तो तुम्हारे लिए बहुत ही शाबात हो जाएगा। जंगकुक कहता है, और मैं अंदर आ गया ना तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। देखो मैं अपनी ह्यूंग की हर बात को मानता हूँ और तुम्हें मुझे साथ में लेकर जाना होगा। जिमिनशी बाहर आओ। तियांग कहता है, क्या जिमिनशी, मैं कोई जिमिनशी नहीं हूँ, और तुम्हें मेरे ब्रदर से क्या करना है। जंगकुक कहता है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम ही हो। और वो दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन तियांग दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो जंगकुक दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। तियांग ने अपनी बॉडी को दोनों हाथों से कवर कर लिया और कहा, तुम अंदर कैसे आ गए। वो पानी के नीचे चला गया, उसका फेस से बाहर थोड़ा सा दिख रहा था और सोप से उसकी पूरी बॉडी ढके हुए थे। जंगकुक कहता है, तो तुम यहाँ पर छुप गए, तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरह से छोड़कर चला जाऊँगा क्या, बिल्कुल नहीं, चलो मेरे साथ चलो, मुझे अभी तुम्हें अपने साथ लेकर जाना होगा। तियांग कहता है, तुम जिसके बारे में बोल रहे हो वो मैं नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम वो नहीं हो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ह्यूंग ने मुझसे कहा था लेफ्ट वाला जो
लड़का है वो ही है, तो तुम ही हो वो, और मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना होगा। जिमिन शी, तुम किसी और के नाम बोलकर बच नहीं सकते हो। तियांग कहता है मैं जिमिन नहीं हूँ, मैं तियांग हूँ, वो मेरा कजिन ब्रदर है, डैमेट। और जंगकुक कहता है झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम ही जिमिन हो। उसके बाद जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए बाहर खींच रहा था। तियांग जंगकुक से कहता है क्या कर रहे हो, तुम मेरी हैंड को तोड़ दोगे क्या? और तुम मुझे इस तरह से बाहर नहीं निकाल सकते हो, जाओ यहाँ से, तुम मुझे इस तरह से नहीं देख सकते हो। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, नहीं देखता हूँ। उसके बाद बाथरूम लेकर उसको उससे ढक देता है और कहता है जल्दी आ जाओ। तियांग कहता है मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। तो जंगकुक ने उसको गोद में उठा लिया। तियांग कहता है क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना मैं जिमिन नहीं हूँ, और तुम्हें उससे क्या काम है? जंगकुक कहता है आज तुम्हारी शादी है ना, और तुम मेरे भाई को धोखा देना चाहते हो, ऐसा नहीं होने दूंगा। और तियांग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की शादी नहीं है, और नहीं मैं जिमिन हूँ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन जंगकुक फिर भी तियांग की कोई बात को नहीं मानता है। उसके बाद तियांग को कार पर बैठाते हुए फोर्सफुली तियांग को अपने साथ घर लेकर आता है। सब लोग तियांग को जंगकुक के साथ देखकर कहता है ये कौन है? तियांग सबको कह रहा था कि मैं तियांग हूँ, वो मुझे ऐसे ही यहाँ पर उठा कर ले आए, और वो भी इस हालत में। जंगकुक कहता है हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कपड़े दे दूंगा, तुम पहन लेना, चलो मेरे साथ। और तियांग को खींचकर अपने रूम में लेकर जाता है। सब लोग कहते हैं जंगकुक को क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, और वो लड़का कौन है? जंगकुक तियांग को रूम में लाने के बाद कपड़े देते हुए कहता है इसमें से जो भी पसंद आ जाए पहन लेना, मैं ह्यूंग को बोल दिया है वो वापस आने वाला है घर, और तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। तियांग कहता है डफर, तुम मुझे यहाँ पर ऐसे ही लेकर आए हो, जब तुम्हारा ह्यूंग मुझे देखेगा ना तुम पर बहुत ही गुस्सा करने वाला है, क्योंकि मैं जिमिन नहीं हूँ, वो मेरा कजिन ब्रदर है, और तुम हो कि मुझे यहाँ पर उठा कर लाए। देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जंगकुक कहता है देखो जो होना है वो तो हो गया है, मुझे पता है तुम ही जिमिन हो। अगर ह्यूंग आ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जिमिन नहीं, तो मैं देख लूँगा, लेकिन तुम मुझसे झूठ कहना बंद करो, जाओ जाकर कपड़े पहन लो। ऐसे भी मुझे तुम्हें इस तरह से नहीं देखना चाहिए, तुम तो मेरी बेदर की। तो जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है तुम बहुत ही शेमलेस हो, जाओ अभी यहाँ से, और जंगकुक को धकेलते हुए बाहर निकल देता है। जंगकुक बाहर वो बहुत ही नौटी तरीके से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो तियांग की बॉडी को याद कर रहे थे जब वो उसको वॉशरूम में उस तरह से देखा था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा लालची हो रहा था, उसके माइंड में तो बहुत कुछ चल रहे थे, और वो अपनी इविल थॉट्स के साथ तियांग के साथ बहुत कुछ करने के बारे में भी सोचा था। लेकिन अपने भाई के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में सोचकर वो अपनी सोच को रोक देता है और कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ह्यूंग को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, मुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। आखिर वो मेरे ह्यूंग की प्यार है, तो मैं उनसे नहीं छीन सकता हूँ, तो मुझे अभी ऐसे जाना चाहिए। और वो ह्यूंग को कह दिया है आप घर में आ जाइए, आपका प्यार आ गया है। जिमिन यूंगी के ऑफिस आ जाते हैं उससे मिलने के लिए। यूंगी कहता है जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जंगकुक ने घर लेकर गए हैं ना, तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आ गए, मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरे बिना नहीं रह सकते हो। जिमिन कहता है क्या मैं और तुम्हारे घर पर कैसे हो सकते हैं, मैं तो तुम्हारे ऑफिस तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे झूठ कह रहा था कि मैं शादी करने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ यूंगी। तुम हो कि मेरी कोई बात नहीं सुनते हो, तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो, तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे वो झूठ बोलना पड़ा। लेकिन तुम अभी क्या बोल रहे थे? यूंगी कहता है क्या मतलब, क्या जंगकुक ने तुम्हें घर से किडनैप करके नहीं लेकर आए? तुम्हें तो घर से किडनैप करके लेकर आया है ना जंगकुक। जिमिन कहता है जंगकुक कौन? यूंगी कहता है और कौन, मेरा छोटा सा भाई। और जिमिन कहता है तुम्हारा छोटा सा भाई मुझे कैसे किडनैप कर सकता है? यूंगी कहता है वो उतना भी छोटा नहीं है, लेकिन वो मुझसे छोटा है, वो 20 ईयर्स का है, वो तुम्हारे घर गया था तुम्हें लेने के लिए। जिमिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर पर नहीं हूँ। तो यूंगी कहता है जिमिन अगर तुम यहाँ पर हो तो जंगकुक ने किसको उठा लिया? जिमिन कहता है क्या मतलब? यूंगी ने जिमिन को सारी बातें खुलकर कह दिया। जिमिन कहता है क्या, रुको मुझे अभी तियांग को कॉल करने दो। जिमिन तियांग को बहुत सारे कॉल करते हैं, लेकिन तियांग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जिमिन कहता है क्या हुआ, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? यहाँ पर जंगकुक यूंगी को दोबारा से कॉल करता है और कहता है यूंग आप कहाँ हो, वो घर पर बहुत ही हंगामा कर रहे हैं, मैंने उसको रूम में लॉक कर दिया है, अब जल्दी से वापस आ जाओ, वरना वो मुझे बहुत ही पेशेंट कर देगा। यूंगी कहता है जंगकुक मेरी बात सुनो, तुम किसको उठा कर लाए? मैंने तुमसे जो कहा था तुम तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो मेरे सामने है, तो तुमने किसको उठा लिया? जंगकुक कहता है आपने कहा था लिफ्ट वाला, तो मेरे लिफ्ट में जो था मैं उसी को ही उठा कर ले आया। यूंगी कहता है वो जिमिन नहीं, वो तियांग है, तुमने तियांग को क्यों उठा कर ले आए? जंगकुक कहता है क्या तियांग, इसका मतलब वो सच बोल रहा था, वो जिमिन नहीं है।
लेकिन मैंने तो उसको बाथरूम से उठा कर ले आया। यूंगी कहता है क्या, ये तुमने क्या कर दिया? जंगकुक अभी उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। जंगकुक कहता है नहीं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं उसके पास गया तो वो मुझे मार ही डालेगा। जंगकुक कहता है अब मैं कुछ नहीं करूँगा तो आप ही संभाल लेना। यूंगी कहता है जंगकुक मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुमने ऐसा किया है, तुम्हारी मिस्टेक है, तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। जाओ जाकर तियांग को उसके घर पहुँचा दो। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, आप कहते हो तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन जंगकुक डर डर के तियांग के पास आ जाता है। यहाँ पर यूंगी और जिमिन के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गए थे। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। यूंगी ने जिमिन को शादी के लिए पूछ लिया तो जिमिन ने हाँ कर दिया। जिमिन इसी का ही इंतज़ार कर रहे थे, उसको शादी करना था। लेकिन यूंगी है कि शादी के लिए नहीं सोच रहे थे, उसको सिर्फ टाल रहे थे, जो जिमिन को अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर तो पैचअप हो गए, लेकिन यहाँ पर तियांग गुस्से में आग बबूला होकर रखा था। कोई नहीं आ रहे थे, रूम लॉक था। जंगकुक अंदर आकर कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तियांग कहता है क्या बकवास है, तुम अंदर आ गए हो ऑलरेडी, क्या पूछ रहे हो? तो जंगकुक कहता है ऐसे भी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है, सॉरी। तियांग जंगकुक से कहता है तुम इसे डिस्टर्ब कहते हो, ये कोई डिस्टर्ब नहीं है, तुमने मुझे पागल कर दिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा मैं जिमिन नहीं हूँ, क्या तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं है? तुमने अपनी ह्यूंग से बातें कर लिया है ना, उसने क्या कहा? जंगकुक कहता है वो उन्होंने कहा है कि तुम जिमिन नहीं हो। तियांग कहता है यही बात मैं तुम्हें बहुत पहले से ही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। जंगकुक कहता है सॉरी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। तियांग कहता है क्या, क्या अभी तुम्हें भरोसा हो गया है कि मैं जिमिन नहीं हूँ? इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है कि जिमिन तुम्हारी ब्रदर से मिलने के लिए गए हैं, राइट? जंगकुक कहता है हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी पता था, मुझे जो करने के लिए कहा गया मैंने वही किया। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है क्या तुम्हें ये कहा गया था कि मुझे बाथरूम से किडनैप करने के लिए? जंगकुक कहता है नहीं, वो तो मुझे लगा था कि तुम वहाँ पर चुप गए हो तो मुझे वहाँ से पकड़ना है तुम्हें, मुझे थोड़ी पता था कि तुम तियांग हो और तुम बात ले रहे थे। तियांग सॉरी, माय नेम इज़ जंगकुक और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम चाहो तो मैं सबके सामने तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ। तियांग कहता है इससे क्या, तुमने मुझे जो डिसरिस्पेक्ट किया है वो वापस आ जाएगा क्या? तुमने मुझे सबके सामने इस तरह से बाहर लेकर आए, सबने मुझे इस तरह से देख लिया है और ऊपर से तुमने भी मुझे उस हालत में देख लिया है जो नहीं देखना चाहिए था। जंगकुक कहता है और तुम बहुत हॉट लग रहे थे। तियांग कहता है क्या, तुमने कुछ कहा क्या? जंगकुक कहता है नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। तियांग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से जा सकता हूँ। जंगकुक कहता है तुम्हें इस टाइम पर टैक्सी नहीं मिलेगा, चलो मैं घर छोड़कर आ जाता हूँ तुम्हें, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, और अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो मुझे तुम्हें घर छोड़ने का मौका दो। तियांग कहता है अब बस बहुत हो गए है, चलो जल्दी से मुझे घर छोड़कर आओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ जंगकुक। और जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा से देखना चाहता हूँ, क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं? तियांग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे जैसे लड़के के साथ कभी फ्रेंडशिप नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है ऐसे क्यों बोल रहे हो, जबकि तुम ह्यूंग की लवर नहीं हो तो मेरा चांस है ना। तियांग कहता है क्या मतलब? जंगकुक कहता है वो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, और मन में कहता है ये दोस्ती नहीं है, मैं कुछ और ही करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे दोस्ती करना होगा, क्योंकि मैं अगर तुरंत कह दिया कि तुम मुझे पसंद हो तो तुम तो मुझे मारने ही वाले हो। तियांग कहता है क्या हुआ? जंगकुक कहता है प्लीज़ मुझसे दोस्ती कर लो, मैं बहुत अच्छा दोस्त बनकर दिखाऊंगा, अगर तुम्हारा मेरा दोस्ती अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तियांग कहता है मैं सोचूंगा, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, क्योंकि तुमने जो किया है ना मैं नहीं भूलने वाला हूँ, चलो अभी मुझे छोड़ कर आओ। उसके बाद जंगकुक तियांग को उसके घर छोड़कर आता है और तियांग से कहता है मुझे अपना नंबर दे सकते हो क्या? तियांग कहता है नहीं। जंगकुक कहता है प्लीज़ तुम्हारा नंबर दे दो, मैं फ़ोन नहीं करूँगा। तियांग कहता है अगर फ़ोन नहीं करने वाले हो ना ही मैसेज करने वाले हो तो नंबर से क्या करोगे? जंगकुक कहता है ऐसे ही मुझे अच्छा लगेगा। तियांग कहता है ठीक है। उसके बाद जंगकुक को अपना नंबर लिख देता है। जंगकुक उस नंबर को लेते हुए बहुत ही खुश लग रहा था। उसके बाद जंगकुक तियांग से कहता है ये नंबर रॉन्ग नंबर तो नहीं है ना? तियांग कहता है मैं तुम्हारा जैसा नहीं हूँ, बैड बॉय। जंगकुक कहता है तुमने मुझे बैड बॉय कहा, तुमने मुझे एक दिन में ही पहचान लिया, तो तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त बनने वाले हो तियांग, और हम दोनों की बहुत जमने वाला है। तियांग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे जैसे बैड बॉय के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ,
जंगकुक तियांग से कहता है, अगर मुझसे दोस्ती नहीं करना है तो तुमने मुझे अपना नंबर क्यों दिया? तियांग कहता है, ऐसे ही। तो मैं चलता हूँ, और बाय कहते हुए वो घर के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक तियांग को कॉल नहीं कर रहे थे, लेकिन तियांग जंगकुक की फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। वो हर रोज़ अपनी फ़ोन को चेक करता है, लेकिन जंगकुक अभी तक तियांग को कॉल नहीं किया था। तियांग जंगकुक की कॉल का इंतज़ार कर करके अब कुछ दिन हो गए थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे, बातें भी करना चाहता है, लेकिन तियांग ने तो जंगकुक का नंबर ही नहीं लिया, और जंगकुक भी तियांग को कॉल नहीं कर रहे थे। वो थोड़ा सा तियांग को इंतज़ार करवाना चाहता है, ताकि तियांग को ये पता चले कि तियांग भी जंगकुक को पसंद करता है। लेकिन जंगकुक बहुत ही कन्फ्यूजन में थे कि सच में तियांग उसको पसंद करता है या फिर उससे हेट करता है। ऐसे कुछ दिन हो जाते हैं। तियांग बात लेने के लिए वॉशरूम में था। अचानक जंगकुक ने तियांग को कॉल किया। तियांग फ़ोन नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि वो बात ले रहे थे। जंगकुक तियांग को बहुत सारा कॉल करता है, लेकिन तियांग नहीं उठा रहे थे, और यहाँ पर जंगकुक परेशान हो जाता है। वो तियांग के घर आ जाता है। तियांग के पेरेंट्स गुस्सा करते हुए कहता है, तुम वही लड़के हो ना जो हमारे तियांग को उठाकर लेकर गए थे? तुम यहाँ पर क्यों आए? देखो, जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे। जंगकुक कहता है, तियांग कहाँ है? मुझे तियांग से मिलना है, प्लीज़ मुझे उससे मिलने दीजिए। वो कहाँ है? क्या वो घर पर नहीं है? उसके पेरेंट्स कहता है, वो घर पर है या फिर नहीं, इससे तुम्हें क्या? तुम उसको पेशेंट करने के लिए क्यों आए हो? इस बार तुम्हें उसको किडनैप करने नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। लेकिन तियांग जंगकुक की आवाज़ सुनकर जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाता है, और अपने पेरेंट्स से कहते हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? उसको अंदर आने दीजिए। आप लोग को इस तरह से बात नहीं करना चाहिए ना। उसके बाद जंगकुक कहता है, तियांग तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? मैं कितना परेशान हो रहा था। और तियांग को सबके सामने ही हक कर लिया। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहा है। जंगकुक कहता है, देखने दो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है तियांग। तुम्हें मेरा कॉल उठा लेना चाहिए था। तुम्हें पता है मैं कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि मैं तुम्हें कब कॉल करूं, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं तुम मुझे हेट ना करो। तियांग कहता है, तो इसीलिए तुमने मेरा कुछ दिन इंतज़ार किया? हाँ। जंगकुक कहता है, हाँ, और मैं बाद में तुम्हें कॉल करने वाला था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ऐसे दिन बीतते गए और अब मुझे तुम्हें कॉल करने का मन किया है, क्योंकि मैं अब और नहीं रोक सकता हूँ। तियांग, आई रियली लव यू। मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। मैं नहीं जानता हूँ ये कैसे हो सकता है, लेकिन हो गया है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो या फिर तुम मुझसे नफरत करते हो? तियांग, देखो, ऐसा कुछ मत करना जिससे कि मेरा दिल टूट जाए। पहले सोच लो, उसके बाद ही कहना। तियांग कहता है, जंगकुक तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे? जंगकुक कहता है, प्लीज़ मना मत करना, मैं ये नहीं सुन पाऊंगा कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तियांग कहता है, मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक। मुझे पता नहीं था। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें क्या पता नहीं था? तो तियांग कहता है, मुझे पता नहीं था कि मुझे एक बैड बॉय से प्यार हो जाएगा, जिसने मुझे बाथरूम से किडनैप किया था। लेकिन देखो ज़रा, मुझे उससे ही प्यार हो गए। जंगकुक तियांग को कहता है, मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब तुमने तुम्हारा नंबर मुझे दिया। तियांग कहता है, हाँ, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैंने मेरा नंबर तुम्हें क्यों दिया। तब मैं तुम्हारा कॉल का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे कॉल नहीं किया। जैसे दिन बीतते जा रहे थे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर करके थक जा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं तुम्हें ढूंढूं, तुम्हारे पास जाऊं और तुमसे बातें करूं। जंगकुक, मैं तुमसे बातें करना चाह रहा था। पता नहीं क्यों मुझे इस बैड बॉय से प्यार हो गया है। जंगकुक का तियांग तियांग के बेडरूम में थे, तो जंगकुक तियांग को अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है, तियांग क्या तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ बिताना चाहोगे? तियांग ने तुरंत हाँ कर दिया, और जंगकुक तियांग को हक करते उसके होठों पर किस कर लिया। दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, और बातें करते करते कब एक दूसरे की इतने करीब आ गए कि दोनों लव मेकिंग करने लग गए। जंगकुक तियांग से कहता है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ तियांग। तियांग कहता है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो फिर जंगकुक तियांग से कहता है, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। तो तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक और तियांग ने शादी का फैसला कर लिया। यूंगी, जिमिन, जंगकुक और तियांग एक ही दिन में शादी कर लेते हैं। चारों बहुत ही खुश लग रहे थे, और शादी के दिन यूंगी और जिमिन तो किस करने के बाद अलग हो गए थे, लेकिन जंगकुक और तियांग अभी तक एक दूसरे को किस कर रहे थे। फिर वो लोग तो अपनी किस को अभी तक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम यहाँ से चले जाते हैं, क्या कहते हो? इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।